नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज 4 नवंबर के एनालिसिस में आपका स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि कल रात में 11:32 पर एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए इंडिया में, और केंद्र था नेपाल। ऑफिशियली क्या जो रिपोर्ट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक, देखिए, जो गवर्नमेंट ने शेयर किया उसने बताया कि 6.5 जो है इसकी तीव्रता थी, और नेपाल इसका केंद्र था। आपको मालूम होना चाहिए कि 2015 में नेपाल में एक बार भयानक भूकंप आ चुका है जिसमें 9,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो जो हमारा टॉपिक ये है कि आखिर ये भूकंप नेपाल में बार बार आता क्यों है और उसके झटके इंडिया तक क्यों आते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है उस पर शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है वो एक समूची गेंद की तरह नहीं है, उसमें दरारें हैं। जैसे किसी चीज़ को आप गर्म करें और गर्म करके ठंडा करें तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, या धरती में आपने क्रैक्स देखे होंगे जब कभी वो सूख जाती है पानी की कमी से, तो वैसे ही धरती में भी क्रैक्स हैं, बिल्कुल इस फिगर की तरह। धरती जब बहुत गर्म थी एक समय में, जब वो आग का गोला थी, जब वो ठंडी हुई तो इस तरीके के क्रैक्स पड़ गए। तो कई सारी प्लेटें हैं, क्योंकि ये सामान्य अवेयरनेस का है इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। क्योंकि ये जो जब धरती ठंडी हुई तो उसमें कई सारी दरारें पड़ गई। तो 7 जो है कुछ बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं। बिल्कुल इस तरीके से जब धरती एक बार ठंडी हुई तो उसमें ठंडे होने की वजह से दरारें पड़ गई। दरारें पड़, इसी को हम प्लेट कहते हैं, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। जो मुख्य कारण है इन सब चीज़ों का, इस भूकंप का जो मुख्य कारण है वो है प्लेट टेक्टोनिक। तो पूरी धरती में देख लीजिए इस तरीके से क्रैक्स हैं, इनको हम प्लेट कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। अब ये जो प्लेट्स हैं ये स्थिर नहीं है, ये चल रही हैं, इनमें मूवमेंट हो रहा है, अलग अलग दिशा में, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। तो इनकी दिशा में परिवर्तन भी हो रहा है, कोई उत्तर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, कोई पश्चिम की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अब इसमें देखिए, आपको दिख रहा होगा कि कुछ जो है इसमें प्लेट छोटी हैं। देखिए, कुछ प्लेट यहाँ पर आपको छोटी दिख रही होंगी, और कुछ प्लेट यहाँ पर, ये देखिए इंडिया का प्लेट है, ये इंडिया का इंडो, देखिए है तो इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, लेकिन इंडिया की प्लेट सिर्फ देखिए कि इंडिया की प्लेट किससे टकरा रही है, यूरेशिया से। देखिए, जो इंडिया है वो एशिया में है राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन भूगोल की दृष्टि से यह एशिया का भाग नहीं है, ये अफ्रीका का भाग है। कभी इंडिया यहाँ पर हुआ करता था, यहाँ से मूवमेंट करते करते अब वो यहाँ पहुँचा है। तो इंडिया जो है अफ्रीका का भाग था, और तैरते तैरते उत्तर की दिशा में प्रवाहित होते जाके ये यूरेशियन प्लेट से लड़ा। तो नेपाल भी इसी इंडियन उसका हिस्सा है, इंडियन प्लेट का। होता क्या है ये समझते हैं। ये देखिए, जो फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं, दरअसल वो प्लेट की एक सीमा है, और वहीं पर जो है आपस में टकराव हो रहा है दो प्लेट में। देखिए, जब टकराव होता है तो क्या होता है, देखिए, जब दोनों में से अगर एक प्लेट कोई भारी होगी तो क्या होगा, वो भारी जो प्लेट होगी वो नीचे बैठ जाती है और हल्की वाली ऊपर आ जाती है। यही दुनिया का नियम है कि जो भारी भरकम होगा वो किसी भी हल्की चीज़ को ऊपर उठा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बात है कि ये दोनों प्लेट ही एक ही डेंसिटी की हैं, इसमें ना कोई भारी है, ना ये भारी है, ना ये भारी है, दोनों एक ही डेंसिटी की हैं। तो आपस में टकराव होने की वजह से कंप्रेशन होता है, दोनों आपस में एक तरीके से फोल्ड उत्पन्न करती हैं। तो फोल्ड उत्पन्न करने की वजह से यहाँ हिमालय की पूरी श्रृंखला बन गई, इसीलिए हिमालय को फोल्ड माउंटेन कहते हैं।
क्योंकि हिमालय अभी नवीन पर्वत है, वो अभी युवा अवस्था में है और इसका निर्माण अभी भी चल रहा है। निर्माण ठप नहीं हो गया, इसका निर्माण अभी भी चल रहा है। इसका मतलब है ये जो प्लेट है अभी भी मोमेंट कर रही है। तो जब भी इस तरीके की, अब देखिए इस मोमेंटम में जब अफ्रीका से इंडिया आके यहाँ यूरेशिया की प्लेट से टकराया तो इसमें करोड़ों साल लग गए। तो इतनी धीमी गति से होता है तो कभी कभी तो छोटे छोटे भूकंप आते हैं, वो मेंशन ही नहीं किए जाते। लेकिन जब लोगों को महसूस होता है उसकी तीव्रता, तब वो उस चीज़ को आपसे बताया जाता है, मेंशन किया जाता है। तो ये इसीलिए होता है कि आपस में दोनों प्लेटें टकरा रही होती हैं और इनमें दोनों में मोमेंटम है, तो दोनों एक ही डेंसिटी की प्लेट हैं, तो कंप्रेस होकर ये हिमालय का निर्माण कर रही हैं। अब हिमालय का निर्माण करने के बाद क्या होता है, देखिए जब हिमालय इतना बड़ा पूरी श्रृंखला डेवलप हो गई तो तमाम सारे नीचे भौगोलिक स्थितियां चलती रहती हैं, प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है। जैसे मैग्मा भी है, तो मैग्मा जब नीचे अगर तैयार हो गया या ज्वालामुखी तैयार हो गया तो उसको भी तो कहीं इधर उधर जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए जगह चाहिए। जब भी वो ऐसी कोई घटना होती तो इनमें हल्की सी भी मूवमेंट एक भूकंप ला देती है और इसके झटके इंडिया तक महसूस होते हैं। देखिए जो आप देख रहे होंगे कि गुजरात में भी कई बार भयानक भूकंप आए, तो ये प्लेट का दायरा देखिए कि गुजरात तक जा रहा है। तो इस वजह से इस सारा खेल प्लेट टेक्टोनिक का है कि जब भी प्लेटें मोमेंट करती हैं, आपस में टकराती हैं, उनसे एनर्जी जनरेट होती है, तो वहाँ भूकंप बनता है। और नेपाल क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे है इसके, तो इसलिए यहाँ पर ये घटना बार बार होती है और इंडिया बार बार इस तरीके के झटके महसूस इंडिया में भी होते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर जैसे भूकंप आया तो खासकर यूपी के जो बॉर्डर वाले हैं नेपाल में, इधर बिहार और इधर दिल्ली, यहाँ पर झटके इसके जाते हैं क्योंकि ये वेव्स निकलती हैं, आगे जाके हल्की होती रहती हैं, तो आसपास के इलाकों में ज़्यादा झटका महसूस होता है क्योंकि सारा यही पहाड़ी इलाका है और यहीं पर जो है आपस में प्लेट टकरा रही है। देखिए प्लेट टेक्टोनिक किस तरीके से काम कर रहा है, ये देखिए आपस में दो प्लेट टकरा रही हैं और हिमालय का निर्माण हो रहा है। बल्कि इसमें आप देख सकते हैं कि एक प्लेट को नीचे जाते दिखाया गया है। ये टेक्निकली सही नहीं है क्योंकि ये घटना तब होती है जब महासागर और महाद्वीप की प्लेट टकराती है, तो महाद्वीप की जो प्लेट होती है वो भारी होती है, इस वजह से वो नीचे बैठ जाती है। लेकिन लूजली और रफली समझाने के लिए ये ग्राफ बनाया गया है कि ये दोनों एक ही डेंसिटी की प्लेट हैं, आपस में टकरा रही हैं। अब जाएं कहाँ टकरा के, तो जाने का कहीं रास्ता है नहीं, तो वो ऊपर उठती हैं। जैसे आप पेपर को ऐसे पकड़ के मोड़ेंगे तो क्या होगा, पेपर ऊपर की ओर उठेगा। वैसे ही हिमालय की श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं कि अब देखिए दबाव पड़ेगा तो कुछ भाग नीचे भी जा सकता है। लेकिन ये परीक्षा और अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न को आपको समझना ज़रूरी है कि ये दोनों एक ही डेंसिटी की प्लेट हैं। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए इतना जानना मतलब पर्याप्त है कि ये मोमेंटम और आपस में प्लेट जो टकराती है इसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है, वही भूकंप का कारण बनती है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों एक ही डेंसिटी की प्लेट हैं। आपस में जब टकराने के बाद कहीं रास्ता नहीं मिलता तो ये ऊपर की ओर उठ रही हैं और हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है इसी कारण से। तो आशा है कि इसका कारण